जो आधुनिक चिंतन है उसके जो विचारक हैं उनका यह मानना है कि ये जो संसार है, ये जो संसार का विकास है, ये निम्न से श्रेष्ठ की ओर है। यानी कि हम श्रेष्ठता की ओर बढ़ रहे हैं। चाहे डार्विन हो या मार्क्स हो, वो यही मानते हैं कि हमेशा विकास हो रहा है। जो अतीत है वो पिछड़ा हुआ है, जो वर्तमान है वो विकासशील है, और जो भविष्य है वह पूर्ण रूप से विकसित होगा। तो इनकी जो विचारधारा है, जो विचार सरणी है, उसका जो मानना है वो यह है कि जो मूल उद्गम है वो श्रेष्ठ नहीं है, जो अंतिम शिखर है वो श्रेष्ठ होगा। परंतु जो भारतीय मनीषा है, जो हमारे वेद है, उपनिषद हैं, जो हमारा मानना है वो यह है कि जो हमारा मूल उद्गम है, जहाँ से हम आए हैं, जो हमारा ओरिजिन है, वही श्रेष्ठ है। और यह जो जगत है ये पतन की ओर बढ़ रहा है, ये विकास की ओर नहीं बढ़ रहा। तो जो बूढ़ा व्यक्ति है उसको हम विकासमान नहीं मानेंगे। गर्भ में छिपा हुआ जो बीज है हम उसे पूर्ण विकसित मानते हैं, यानी कि वही श्रेष्ठ है। तो जो आधुनिक चिंतन की बात की जाए, उनके विकास की अगर बात की जाए, तो उनका जो मानना है, उनके अगर चिंतन के हिसाब से चलें तो परमात्मा जो है वो अंतिम होंगे। यानी कि जब जगत पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा और एक शिखर पर पहुंचेगा, तब जाके परमात्मा प्रकट होंगे। परंतु हमारी जो भारतीय दृष्टि है, मनीषा है, जो ईस्ट की दृष्टि है, वो ये कहती है कि परमात्मा अंतिम नहीं है, परमात्मा प्रथम होते हैं। तो संसार विकास की ओर नहीं, पतन की ओर चल रहा है, विकास की ओर नहीं जा रहा है। तो अगर अंतिम को प्राप्त करना है तो प्रथम की तरफ चलना पड़ेगा, प्रथम को प्राप्त करना पड़ेगा। हम जहाँ से आए हैं, जो हमारा मूल उद्गम है, उससे हम कभी ऊपर नहीं जा सकते हैं, वो सबसे श्रेष्ठ है। इससे जो समाधिस्थ अवस्था होती है उसमें व्यक्ति जो है वो बच्चों की तरह हो जाता है, शांत हो जाता है, निर्मल हो जाता है, भोला हो जाता है, प्यारा हो जाता है। इसलिए जितने साधु संत दिखाई देते हैं, ऋषि दिखाई देते हैं, उनके चेहरे पर एक अलग इनोसेंस दिखाई देती है, भोलापन दिखाई देता है, निर्दोषता दिखाई देती है। एक अवस्था जो निर्वाण की है, ऐसा लगता है जैसे गर्भ में बच्चा होता है, वो बिल्कुल एक मुक्त अवस्था में होता है, शांत होता है, बिल्कुल ऐसी ही अवस्था में व्यक्ति पहुंच जाता है। तो ये जगत की जो गति है ये लीनियर नहीं है, रेखाबद्ध नहीं है, ये सर्कुलर है, ये वर्तुलाकार है। तो अगर आपको अंतिम को प्राप्त करना है तो प्रथम को प्राप्त करना पड़ेगा, यानी कि पूरा घूम के वहीं पर ही आ जाता है। तो भारतीय दृष्टि यह कहती है कि जगत का विकास नहीं हो रहा है, और अगर जगत का विकास हम चाहते हैं तो इस पतन का त्याग करना पड़ेगा, पतन को छोड़ना पड़ेगा, अपने मूल से, अपने ओरिजिन से हमें जुड़ना पड़ेगा, जहाँ से हम आए हैं। इसी पूरब का पूरा जो चिंतन है वो पूरा का पूरा त्यागवादी हो गया। यानी कि हमने यह बोला कि जो चीज़ हमें परमात्मा से दूर करती है हम उसको छोड़ देंगे, हम उसका त्याग कर देंगे, हम सिर्फ और सिर्फ परमात्मा से ही जुड़ेंगे।